नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे। इस वाटर में ये अफर्मेशंस देंगे कि हमें इस जल और अग्नि के माध्यम से बहुत कुछ मैसेजेस मिल सकें। ये वाटर और ये अग्नि हमसे क्या कहती हैं ये हम समझ सकें। तो सभी लोग इस वाटर से अपना कनेक्शन बनाएंगे और साथ में ये अफर्म करेंगे कि मुझे कुछ हिडन मैसेजेस मेरी लाइफ के मिले यहाँ पर। तो सभी लोग इस अग्नि से, इस वाटर एलिमेंट से, इस फायर एलिमेंट से अपने आप को कनेक्ट करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको कुछ हिडन फीलिंग्स यहाँ पर मिल सके। अब इस सिंबल से आप लोगों से एक वाटर का, अग्नि का कनेक्शंस बन रहा है ताकि हमें यहाँ पर कुछ मैसेजेस मिल सके। इस कैंडल्स को मैंने तैयार किया, अफर्म किया है, हीलिंग्स की हैं और ये आपको आंसर्स देगी। इस सारी रीडिंग्स को कहा जाता है कैंडल वैक्स रीडिंग। ये जो अग्नि है और ये जो वाटर है, ये दोनों मिल के हमारे इंटेंशन से यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर सवालों के जवाब लाते हैं और हमें कुछ मैसेजेस देते हैं। तो इससे जो कुछ भी, जो व्यक्ति भी इससे डिवाइन पावर से कनेक्ट होता है उसके लिए कुछ यहाँ पर मैसेजेस निकलेंगे जिससे मैं रीड कर कर आपको बताऊंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए इस प्यारी सी कैंडल रीडिंग्स के लिए। ये कैंडल रीडिंग्स जो है वो आपसे क्या कहती है इसे हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करिए। जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय इस कैंडल मैजिक की एनर्जी से जुड़े हैं, इस कैंडल वैक्स की एनर्जी से जुड़े हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ हिडन मैसेजेस हमें दीजिए। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिस पर उन्हें विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, यहाँ जो फिगर बन रहा है इस वैक्स के अंदर, एक एनिमल्स का फिगर बन रहा है। मीन्स एनिमल्स की एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। और इस फिगर्स में मुझे अंदर एक टर्टल नज़र आ रहा है, मीन्स कछुआ। तो आपको एक कछुए की इमेज या एक स्टेचू अपने घर पर लाना है। अगर आप उस कछुए को, टोटल को अपने घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि दीपावली आने वाली है, ठीक है। तो धनतेरस है कल, तो आप कल जाकर एक कछुए को, या तो स्फटिक का या कोई भी एक कछुए को लाकर अपने भगवान के स्थान पर रख लीजिए और उसको देखकर रोज अफर्म करिए कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की जो है वो हेल्प भी मिल रही है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक जो बूंद है उसके अंदर ग्राफ बनता है, ठीक है। जो बूंद है उसके अंदर भी कुछ निशान होते हैं, उसको रीड करना होता है। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि इसके जो अंदर है ये एक एनिमल्स का पैर भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब कोई दुश्मन है जो आप पर एक बुरी नज़र डाल रहा है। कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। जो पंजा है वो, इसका मतलब आपको कोई जकड़ने वाला है, कोई एनर्जीज जो हैं वो आपको हार्म पहुंचाने वाली है। देखिए एकदम से कैंडल्स की लो भी, जो हमने दुश्मन की बात की तो एकदम से भड़क गई है। तो कैंडल फ्लेम भी हमें बहुत कुछ बताती है कि ये अचानक से क्यों एकदम से भड़क गई। जैसे ही हमने दुश्मन की बात की, इसका मतलब दुश्मन की एनर्जीज आपके आने वाले जीवन में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ पर जो है एक बेबी का फिगर बना है, वो बेबी का फिगर बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो कि जो न्यू बॉर्न बेबी, अगर किसी को बेबीज नहीं हो रहे हैं, किसी की लाइफ में बच्चे को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो वो बेबी कंसीव भी कर सकता है या उसकी वाइफ जो है वो बेबी की एनर्जी से अट्यून होने वाली है और बेबी उसके घर पर आने वाला है। एकदम न्यू बॉर्न बेबी की ही यहाँ पर इमेज बिल्कुल जो है साफ साफ निकल के आई है। देखिए जैसे ही जो अग्नि है, दुश्मन की बात खत्म हुई तो ये अग्नि शांत हो गई। अभी कितनी तेजी से भड़क रही थी जब दुश्मन की बात हुई थी। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। दीपावली में बहुत गलत चीज़ें भी होती है, कोई दुश्मन आपको हार्म ना पहुंचाना चाहे। तो अग्नि ने भी कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कैंडल वैक्स के साथ साथ कि प्लीज़ 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 अपने आसपास तो दुश्मन है, आपसे जो दुश्मनी निभाना चाहते हैं उनकी ब्लैक एनर्जी से बचिए, उनके षड्यंत्र से आपको आने वाले समय में बचना है दोस्तों। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए,
प्रोटेक्शंस कैसे करना है नहीं आता है तो आप एक दिन की वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, कैसे ब्लैक एनर्जी से आपको बचना है, जो नज़र आ रही है, नज़र दोष आ रहे हैं, उससे कैसे बचना है। चलिए, प्लीज़ एंजल्स हमें और आगे गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स को कहाँ पर ध्यान देना है, कौन सी एनर्जीज जो हैं वो इनकी डिस्टर्ब यहाँ हो रही हैं, या किन पर इन्हें विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ एक एक वैक्स की बूंद के अंदर एक बाज, एक पक्षी की तरह शेप बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी नज़र जो है तेज कर लेनी है। आपको ऐसे व्यक्तियों पे नज़र रखना है जो कि चालाकी दिखाते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं चालाक हो जाना है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बाज की तरह फोकस करके अपने काम को करना है, अपने पैशन को करना है, और ऐसे लोगों पर भी नज़र रखनी है कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हों। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर एक रोज़ की आकृति बन रही है, एक फ्लावर की आकृति मुझे दिखाई दे रही है, जो कि जो फ्लावर है वो गुड न्यूज़ को दर्शाता है। मे बी आपके जीवन में कहीं से एक खुशी का जो न्यूज़ है वो आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आपकी इस दीपावली बरक़्क़त अच्छी हो जाए, या कोई नया पार्टनर भी आपके जीवन में आ सकता है जिनकी मैरिज नहीं हुई है। आफ्टर दिवाली के बाद उसकी मैरिज के योग भी बन सकते हैं, और उसको उसका सोलमेट या नया पार्टनर भी उस व्यक्ति को मिल सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर जो फिगर बन रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति का फिगर है जो कि थोड़ा सा, जो लाफिंग बुद्धा होता है उस टाइप का फिगर है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। लाफिंग बुद्धा को भी आप घर पे ला सकते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप उस लाफिंग बुद्धा को देख के हमेशा एक स्माइल क्रिएट करिए, अपने मन को खुश रखिए। अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज बनी रहती हैं। तो यहाँ पर एक जो फिगर बना है वो कहीं लाफिंग बुद्धा से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको लाफिंग बुद्धा की एनर्जी से भी अट्यून होना है, आपको खुश रहना सीखना है। अपने जीवन में गुस्से को कम कर दीजिए, स्टेच्यू को सामने रखें ताकि वो आपको याद दिला सके कि आपको जीवन में मुस्कुराना है, खुश रहना है। अब ये फिगर जो है वो एक मेल पर्सन का फिगर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो फिगर है ये एकदम मेल पर्सन का है। मतलब मेल पर्सन की एनर्जीज जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है इस समय पे। तो आपको एक्टिव रहना है। मेल पर्सन की एनर्जी से मतलब आपको एकदम लेजी नहीं रहना, आपको बहुत एक्टिव रहना है, बाहर का काम करना है, घर का काम करना है, आलस को त्याग देना है, क्रिएटिविटी के साथ पैसे को अर्न करने के लिए अपनी एनर्जीज को लगाना है, नए नए आइडियाज़ लाना है और जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर एक जो है ये सारा वैक्स मिलकर एक हाउस का जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वो कहीं ना कहीं ये यू शेप में एक दरवाज़ा बन चुका है। इसका मतलब कि आपके जो मेन गेट है वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज आने वाली है। तो आप अपने मेन गेट को क्लीन कर दें, साफ कर दें, रोज वहाँ पर कुछ दिन दीपक जलाएं, वेलकम करें नई एनर्जीज का, मनी की एनर्जीज का ना, और माँ लक्ष्मी का, और उन एनर्जीज का भी जो इस वक्त इस पृथ्वी पर विद्यमान है। इस न्यू एनर्जीज को वेलकम करिए, अपने मेन डोर को साफ रखिए, कैंडल्स जलाइए, दीपक जलाइए, खुशबू जलाइए, और वहाँ पर जो है तोरण लगाइए। इतना डेकोरेट कर लीजिए कि कोई भी आपके मेन डोर को देखता है तो उसको बोले कि या वाह कितना अच्छा डेकोरेशंस किया है। तो मेन डोर पर आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको आपका जो पार्टनर है, एक ट्री की एनर्जीज आ रही है, ट्री बन के इधर पर नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ट्री की एनर्जी से जुड़ना है। मीन्स आपको हीलिंग लेनी है। ट्री जो होता है वो हमें गुड लक और हीलिंग्स दोनों की एनर्जीज देता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रकृति के साथ समय बिताइए, अपने आप को हील करिए। हीलिंग का सिंबल्स यहाँ इसलिए आया है कि हो सकता है कि इस के आने वाले समय के बाद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नज़र आए, तो उसलिए आपको बोला है, यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि हीलिंग के लिए प्रकृति के बीच में जाए, प्लांट के बीच में जाए, नंगे पैर आपको घास पर चलना है, उससे आपकी हीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। ग्राउंड में आपको पैर रखना है, मिट्टी में आपको पैर रख के नंगे पैर चलना है, कुछ स्टेप्स चलना है आपको। तो आपकी जो बॉडी है उसका ग्राउंडिंग हो जाता है, उसकी बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है। तो यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि पहले से जो बीमारी आने वाली है, प्लीज़ 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 उसके लिए ग्राउंडिंग हो जाइए, और
अपनी हीलिंग इस यूनिवर्स से करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर दो कपल्स की एनर्जीज भी दिख रही है, तो दो फिगर्स बन रहे हैं जो आपस में पास आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये दोनों फिगर्स ये बता रहे हैं कि कोई इंसान जो है बहुत समय से दूर है, ब्लॉक्ड है, आपसे बात नहीं कर रहा है, उन लोगों के जीवन में वो व्यक्ति वापस आ सकता है। इस दिवाली आपको विश करने के बहाने आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, आपके साथ जो है वो वापस रिश्ते में आ भी सकता है, और आपके साथ हो सकता है आफ्टर मैरिज, आपके साथ मैरिज का भी वो कहीं ना कहीं प्लान बना सकता है। तो दो एनर्जीज जो है वो आपस में मिल रही हैं, पास आ रही हैं। हो सकता है कि वो आपका पार्टनर भी हो सकता है या आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत समय से आपसे रूठा हुआ हो या आपसे दूर हुआ हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके साथ यहाँ पर बात कर सकता है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, फिगर क्या बन रहा है। यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबैलेंस नज़र आ रही हैं। आपको कहीं ना कहीं इस दिवाली अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है दोस्तों। बैलेंस का मतलब डाइट सही लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करिए, ब्लैक एनर्जी से बचना है, गलत चीज़ों की संगति में नहीं आना है। इस समय आपको कुछ समय कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है, और ओवरऑल ईश्वर की कृपा से अपने आप को आपको रखना है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे। नहीं तो छोटे छोटे जो स्पॉट हैं जो नज़र आ रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ ब्लॉकेजेस आपको नज़र आएंगे, कुछ परेशानियां नज़र आएंगी। अगर आप इस कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहते हैं, उस ईश्वर की रहमत के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। अगर आपने इस कैंडल्स पे ध्यान दिया है तो आपने देखा है कि दुश्मन वाले टॉपिक पे जो मैंने बात की तो अग्नि तेजी से भड़क उठी थी, तो उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं आपके जीवन में, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस रीडिंग में है कि आपके दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट हो जाइए, कुछ उपाय करिए। अगर वो निगेटिविटी आपको फील होती है तो आप उसकी हीलिंग करवाइए, उसके लिए स्कैनिंग करवाइए, और ये जानिए कि आपके अंदर कोई निगेटिविटी तो घर नहीं कर गई है, जिस निगेटिविटी के कारण आपका धंधा, आपका बिजनेस, आपकी शॉप अच्छे से नहीं चल रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। आफ्टर दिवाली वो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सी गई हैं, तो आपको स्कैनिंग कराना चाहिए, आपको अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मेरी बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जीज तो किसी ने नहीं भेजी है, मेरे ब्लॉकेजेस तो हाई नहीं हो गए हैं, किसी ने कुछ गलत चीज़ें तो सेंड नहीं की हैं इस दिवाली। अगर ऐसा आपको लगता है तो बिल्कुल चेक करवाइए, आप मुझसे कांटेक्ट करिए और स्कैनिंग के लिए, हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कराने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जीज जो हैं वो हमें अग्नि ने बता दी कि निगेटिविटी का इस दौर है, निगेटिविटी आप लोगों पे हावी हो सकती है, आपके दुश्मन तैयार हैं आपका बुरा करने के लिए, सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट हो जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, इस नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट होना है, जो कि अग्नि ने भड़क कर हमें ये सिग्नल दे दिया है। और अब हम इस रीडिंग को यहीं रोकते हैं दोस्तों। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमारी निगेटिविटी पे, जो दुश्मन हमें भेजना चाह रहे हैं। प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। आपको मंत्र जप करना होगा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ठीक है। आपको भैरव जी का ओम ब्रह्म भैरवाय नमः का जाप करना होगा, और ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करें। और बाकी के लिए आप कुछ उपाय मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है दिवाली के समय कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, यदि आप और अच्छे से हीलिंग चाहते हैं तो इस तरीके से हीलिंग कैंडल्स बनाई जाती हैं आपके नाम से, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपकी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ये सारी हीलिंग कैंडल्स मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, अपने क्लाइंट के लिए बनाई है। इसमें अफर्मेशंस, इसमें एसेंशियल ऑयल, जड़ी बूटियाँ, क्रिस्टल, सब कुछ हम लोग मिक्स करके उसके नाम से एनर्जाइज करके इस तरीके की हीलिंग कैंडल्स बना के उनको बर्न करने के लिए देते हैं। अगर आप इस हीलिंग कैंडल्स का भी प्रयोग करते हैं तो भी इस नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं, उसे रिलीज कर सकते हैं।
कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उस थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए इस तरीके से फिगर कैंडल्स को बर्न की जाती है। ये ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहा है, उसको भी आप इस कैंडल्स के माध्यम से बर्न कर कर दूर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप उस नेगेटिविटी से बच भी सकते हैं और साथ में कई उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपको नेगेटिविटी फील होती है तो इस वैक्स के साथ साथ आप ये वाली कैंडल्स को तैयार करवाइए हीलिंग के माध्यम से और आप इसको बर्न करना शुरू करिए। आपके बर्न रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन की नेगेटिविटी भी बर्न होगी। अगर आप चाहते हैं कि मनी की ग्रोथ हो तो उसके लिए इस तरीके के सिंबल्स को एनर्जाइज कराकर इस दिवाली अपने पास रखिए, अपने नाम से इसको एनर्जाइज करवाइए, अपने नाम से इस क्रिस्टल्स को वेयर करिए या आप रखिए आपके मंदिर में, आपके पॉकेट में। तो ये जो कैंडल वैक्स है ये आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपके जीवन में मनी के फ्लो को बढ़ा देगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका यूज़ कर कर आप निगेटिविटी से बच सकते हैं, मनी को बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप को इंक्रीज कर सकते हैं कैंडल्स के माध्यम से, क्रिस्टल्स के माध्यम से, हीलिंग कैंडल्स को बनवा कर अपने जीवन में नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बनवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो कैंडल वैक्स रीडिंग है इसने आपके बता दिया है कि आने वाले समय में मैरिज के योग हैं। रूठा हुआ व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दुश्मन से स्पेशली आपको काफ़ी प्रोटेक्ट होना है इस बार, वो ये ताक में है कि आपका कुछ बुरा कर सके। तो ये गाइडेंस हमें मिली। गाइडेंस पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल बटन तो सबसे पहले दबाइएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट रीडिंग आप तक पहुंच सके। बहुत ही स्पेशल रीडिंग आने वाली है दोस्तों, तो बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।